इसराइल के साथ 12 डेज वॉर के बाद ईरान लगातार एक्शन में है और मोसाद के साथ इसराइल को कमजोर करने की एक एक कोशिश करता जा रहा है। यही वजह है कि ईरान ने अपने देश में 21,000 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। जी हाँ, ईरान ने 21,000 लोगों को मोसाद के साथ जासूसी करने के आरोप में जेल में डाल दिया है। ईरानी पुलिस के अनुसार ये गिरफ्तारियां जासूसी और विदेशी प्रभाव को खत्म करने के लिए की गई हैं। इस कार्रवाई में आम नागरिकों के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, परमाणु विशेषज्ञ, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी शामिल हैं। ये कार्रवाई जून 2025 में इसराइल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जवाब में हुई, जिसमें ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए। इस ऑपरेशन ने ईरान की रक्षा प्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित किया और देश में आंतरिक सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी। इसके बाद ईरानी सरकार ने देश में जासूसों और विदेशी ताकतों के सहयोगियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया। ईरानी पुलिस ने दावा किया कि इस अभियान में जनता से प्राप्त सूचनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अनुसार पिछले साल की तुलना में 41% ज्यादा नागरिकों ने जासूसी गतिविधियों की सूचना दी, जिसके आधार पर छापेमारी की गई। गिरफ्तार किए गए लोगों में विभिन्न पेशेवर लोग भी शामिल हैं, जिनमें परमाणु वैज्ञानिक, पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता प्रमुख हैं। लेकिन ईरान ने सिर्फ गिरफ्तारियां ही नहीं की है, बल्कि जासूसी के इन आरोपों में कई लोगों को सजाए मौत भी दी है। ईरान के प्रशासन द्वारा इस कार्रवाई के दौरान 7 लोगों को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा दी गई है, जिनमें प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक रोजवे वादी भी शामिल है। वादी पर इसराइल के लिए संवेदनशील परमाणु जानकारी लीक करने का आरोप था। इन घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मानवाधिकारों को लेकर गंभीर चिंताएं भी पैदा की है, लेकिन साथ ही साथ ईरान के सख्त रुख को दुनिया के सामने बहुत स्पष्टता के साथ रखा है कि वो मोसाद को हर हाल में कमजोर करेगा। ईरान की सरकार ने इन कार्रवाइयों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। सरकार का दावा है कि इसराइल और अमेरिका द्वारा प्रायोजित जासूस देश के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ढांचे को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर कई नागरिकों और विश्लेषकों ने इस कार्रवाई को असंतोष को दबाने और आलोचकों को चुप करने का प्रयास भी बताया। कहा जा रहा है कि एक के बाद एक गिरफ्तारियों और एक्शन के बाद ईरान में मोसाद की पकड़ कमजोर हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसराइल और अमेरिका के आक्रामक रवैये के कारण क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। ईरान ने स्पष्ट किया कि वो अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। हालांकि इस कार्रवाई से देश में कुछ हद तक सामाजिक तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि विपक्षी समूह इसे असंतोष दबाने का प्रयास बता रहे हैं। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की है कि वो इसराइल की आक्रामकता की निंदा करे और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए कदम उठाए। साथ ही सरकार ने चेतावनी दी है कि विदेशी साजिशों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां भविष्य में भी जारी रहेंगी। माना जा रहा है कि ईरान के पास एक लंबी लिस्ट आगे भी तैयार है, जिसमें कि और गिरफ्तारियां आगे हो सकती हैं। आपको बता दें कि ईरान के नागरिकों ने प्रशासन को जानकारियां दी है और इसी के आधार पर ईरानी पुलिस कार्रवाई कर रही है। जिन पर आरोप सिद्ध हो रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। ईरान ने साफ कह दिया है कि इस तरह की कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ईरान के पास अभी भी जासूसी के आरोप में शामिल होने वाले लोगों की लंबी फहरिस्त तैयार है, उसके बाद ये लग रहा है कि इस तरह का जो एक्शन है वो आगे जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान अपने सिस्टम से मोसाद का सफाया नहीं कर लेता। कभी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे इराक और ईरान अब मजबूत दोस्त हैं। इराक में ईरान समर्थित लोगों की कमी नहीं है, तो ईरान में भी ऐसा ही है। दोनों सरकारें एक दूसरे के साथ संबंधों को बेहतर करने की कोशिशों में लगी रहती हैं और इसी कड़ी में ईरान और इराक ने एक बड़ा समझौता कर लिया है जो अमेरिका को खटक रहा है। दरअसल इराक और ईरान ने अपनी 1400 किलोमीटर लंबी साझा सीमा पर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक नया समझौता ज्ञापन यानी MOU साइन किया है। ये समझौता 11 अगस्त 2025 को बगदाद में इराकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कासिम अल अराजी और ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी की उपस्थिति में हुआ। इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने इस समझौते को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि ये क्षेत्रीय स्थिरता और आपसी भरोसे को बढ़ाएगा। क्यों किया गया समझौता?
ये समझौता मार्च 2023 के एक पिछले करार का विस्तार है, जिसमें दोनों देशों ने सीमा पर निगरानी और नियंत्रण को कड़ा करने पर सहमति जताई थी। ईरान का मानना है कि कुर्द विपक्षी समूह जो उत्तरी इराक में सक्रिय है, अमेरिका या इसराइल के साथ तनाव बढ़ने पर सीमा पार घुसपैठ करते हैं। इस समझौते के तहत दोनों देश संयुक्त सैन्य गश्त, खुफिया जानकारी साझा करने और सीमा पर अवैध गतिविधियों जैसे हथियार तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए मिलकर काम करेंगे। इराकी अधिकारियों ने बताया कि यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है, जिसमें व्यापार, ऊर्जा और क्षेत्रीय सुरक्षा शामिल है। इराक के लिए यह समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अपने पड़ोसी देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना चाहता है, खासकर ईरान के साथ जो उसका प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। हालांकि इस समझौते ने अमेरिका में चिंता की लहर पैदा कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इराक को अपनी संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ईरान के साथ गहरा सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। सवाल ये है कि अमेरिका को ईरान इराक का समझौता क्यों खटक रहा है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका को डर है कि इस समझौते से इराक में ईरान का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य और राजनयिक हितों को खतरा हो सकता है। इराक में अभी भी करीब 2500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों और इराकी सेना को प्रशिक्षण देने में लगे हैं। अमेरिका को चिंता है कि ईरान समर्थित समूह जैसे कताइब हिजबुल्लाह, हरकत अल नुजबा और अन्य पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस इस समझौते का फायदा उठाकर अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते हैं। इन समूहों के पास मध्यम दूरी की मिसाइलें और ड्रोन्स हैं, जिनका इस्तेमाल इसराइल या क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ हो सकता है। जून 2025 में हुए इसराइल ईरान युद्ध के बाद ईरान दुनिया भर में समर्थन जुटा रहा है और अपनी विदेश नीति में उन्होंने कई बदलाव भी किए हैं, जिसका मकसद है मिडिल ईस्ट में इसराइल के वर्चस्व और अमेरिका की पहुंच को कम करना। कहा जा रहा है कि ईरान इराक के बीच हुआ यह समझौता उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। जैसे इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, ठीक वैसे ही कुछ और मामले होते हैं जिन पर लाख पर्दा डालो आखिरकार उजागर हो ही जाते हैं। कुछ ऐसा ही इसराइल के साथ भी हो रहा है। 12 दिनों तक चली ईरान इसराइल जंग के असरात अब निकलकर सामने आने लगे हैं। वैसे तो इसराइल अपने जख्मों को, अपने नुकसान को छिपाने में माहिर है। आरोप लगता है कि वहां जबरदस्त मीडिया सेंसरशिप है, जिसके चलते इसराइल के दुश्मनों के नुकसान को तो बार बार दिखाया जाता है, लेकिन इसराइल में हुई तबाही और जानी माली नुकसान पर ऐसी पर्दादारी होती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं।